सत्य सनातन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम जीवन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मनुष्य का जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में हमें दो प्रकार का उद्देश्य साथ में लेकर चलना चाहिए। एक तात्कालिक है और एक अस्थायी उद्देश्य है। मनुष्य के जन्म का ही लक्ष्य है कि भगवत की प्राप्ति करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ये उसका मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है। लेकिन जब उद्देश्य ही भूल जाता है तो संसार में वो भटकता रहता है और लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों जन्म लिया, कहाँ से आया, फिर कहाँ जाएगा, इसका उसको बोध ही नहीं होता, तो जिसकी वजह से उसका जीवन दिग्भ्रमित रहता है, दिशा में भटकता रहता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। क्या करे क्या ना करे, ये काम कठिन है, वो काम सरल है, वो है, ये है, तमाम प्रकार की मन में भ्रांतियां पैदा होती हैं। कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता तपस्या करो, कोई कहता व्रत रहो, कोई कहता उपासना करो। ये तरह तरह की बातें सुन करके उधर करता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता और उससे फिर संतुष्ट ना होने के कारण उसका लक्ष्य उसे मिलता नहीं। भगवत प्राप्ति का जो मूल उद्देश्य है, हर मनुष्य का उद्देश्य है। जैसे नदियां का उद्देश्य होता है समुद्र में मिलना, लेकिन कुछ नदियां रास्ते में सूख जाती हैं, कुछ नदियों का रास्ता ही बदल जाता है, वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। तो हर जीव का यही उद्देश्य है कि परमात्मा में मिला। हर आत्मा का उद्देश्य है कि परमात्मा में विलय हो जाना, मिल जाना, उसी में समाप्त विलय कर देना। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, कम नदियां होती हैं जो समुद्र तक पहुंच पाती हैं, बड़ी नदियों तक पहुंच पाती हैं। वैसे ही आत्मा का स्थिति होती है, उसको रास्ता नहीं मिलता, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता कि अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, और आत्मा कुंठित होकर के वहीं शरीर को त्याग करके बिना लक्ष्य प्राप्त ही वो चला जाता है। दूसरा लक्ष्य साधारण सा लक्ष्य होता है। इस संसार में जन्म लिए हैं, हमारी जिम्मेदारियां जो है, हमारा जो दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को भी पूरा करना हो। प्रारंभ से इस सांसारिक जीवन जीने के लिए कुछ तय करता है, पढ़ाई के बाद करता है, पढ़ाई किया नहीं किया, फिर दूसरा काम, कोई काम के आधार पर तय करता है कि अब मेरा जीवन इस काम के लिए लगे रहेगा और इससे मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा, इससे कमाऊंगा तो मकान बनाऊंगा, खेती बनाऊंगा, विवाह करूंगा, बच्चे पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। ये सब प्रकार का लक्ष्य वो तय करता है और एक कार्य को लेकर के उसमें परिश्रम जितना भी हो सकता है, जो भी उपक्रम करना पड़े, वो सब करता रहता है। तो अपने इस तात्कालिक लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है, सफल बन जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को दूर करता है, परिवार की जिम्मेदारियां दूर करता है, निभाता है, और समाज की भी जिम्मेदारियां निभाता है। इन जिम्मेदारियों की वजह से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ, आपने संतान में मोह है, ये मोह की जिम्मेदारियां हैं, इसको भी निर्वाह करते हैं। अगर यही जीवन का लक्ष्य हो जाए, अस्थायी लक्ष्य हो जाए, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति करने की कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। इसलिए इसी जो तात्कालिक लक्ष्य होता है, जो तुरंत पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, उसी के लक्ष्य में चलता रहता है। बच्चे का विवाह करना है, अब ये लक्ष्य हो गया, बच्चे का विवाह हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन भगवत प्राप्ति में जब तक जीवन रहेगा तब तक भगवान की तपस्या, पूजा अर्चना करता रहूंगा और अंतिम क्षण तक भगवान के ही सानिध्य में रहूंगा, भगवान की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करूंगा। उसके लिए सारे उपक्रम, सारे प्रयास करता रहूंगा, चाहे वो साधना हो, चाहे त्याग हो, चाहे सत्य हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे कितना भी कष्ट मुसीबत मिले, लेकिन उस रास्ते को हम त्यागेंगे नहीं, उसको अपना करके ही चलेंगे। ऐसा जिसका दृढ़ संकल्प बना करके चलता है, वो पूरे जीवन भर जीता है इस काम को।
भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, जो भी अवतार हुए, ऋषि मुनि, तपस्वी, साधक, उपासक, देशभक्त, क्रांतिकारी, जो भी जन्म लिए और जिसने इस बड़ा लक्ष्य तय किया, वो जीवन पर्यंत तक उस कार्य को पूरा किया। थोड़े दिन के बाद नहीं कि काम पूरा हो गया, बंद हो गया। ये तो तात्कालिक लक्ष्य पूरा होता है और फिर वो कार्य बदल दिया जाता है। तो हमारे जीवन का जो अस्थायी उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के लिए हमें इस संसार में अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है, अच्छे मार्ग को चुनना होता है, अच्छे की संगत करनी पड़ती है, अच्छा साहित्य जो हमें मार्गदर्शन दे सके, जो हमें दिशा दे सके, जो हमें सिखा करे, और अच्छे गुरु का भी सानिध्य मिलना है। बिना गुरु के अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, उसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं। हमारा विचार इतना प्रखर नहीं है कि हम उस चीज तक पहुंच सकें। जो पहुंचा हुआ है वो हमें मार्गदर्शन देगा, वो हमें बताएगा, तब वहां तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते। ये दोनों लक्ष्य जीवन को जीना पड़ता है, एक तात्कालिक लक्ष्य है, एक अस्थायी लक्ष्य। तात्कालिक में जीवन भटक जाता है, उसी में गुमराह करता रहता है और पूरी जिंदगी उस तात्कालिक लक्ष्य को भी कुछ तो पूरा कर पाते हैं तात्कालिक लक्ष्य को। अधिकांश लोग तात्कालिक लक्ष्य को, जो मौजूदा लक्ष्य है, उससे भी पूरा नहीं करते। परिवार का निर्वहन है, समाज को एक करना, परिवार को एक करना, परिवार में जो असफल लोग होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको एक करना, उनको आगे बढ़ाना, यह भी एक हमारा तात्कालिक लक्ष्य है। इन दोनों कार्यों में हमेशा सतत मन चलता रहे, निरंतर चलता रहे, अस्थाई भाव से परमात्मा की ओर ये हमारा विचार बढ़ता रहे, और ताकि ये धीरे धीरे तात्कालिक लक्ष्य भी हमसे सफल हो सके, हम उसे पूरा कर पाए और अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उसके जो भी उपाय हो सकते हैं, जो भी प्रकार हो सकते हैं, सारे उपाय प्रकारों को करते हुए, तात्कालिक लक्ष्य को संपन्न करते हुए अस्थायी जीवन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। और यह तब संभव है जब परमात्मा की असीम आशीर्वाद मिले, पूर्वजों का आशीर्वाद मिले, माता पिता का, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, और ईश्वर की असीम अनुकंपा हो, जिससे हम भगवान के सानिध्य में पहुंच सके। भगवान की जहां उनका धाम है वहां तक हम यात्रा कर पाए, नहीं तो रास्ते में नदी की तरह सूख जाता है जीवन, और वहां तक, समुद्र तक नदियां नहीं पहुंच पाती। वैसे ही आत्मा है, रास्ते में ही पूरा प्राप्त नहीं होने के कारण जो है उसका जीवन जो है उसी में भटक जाता है। फिर उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर वही शुरू करना पड़ता है शुरुआत से, फिर वही चलता है, फिर भटकता है, फिर जन्म लेता है। बार बार जन्म लेना और बार बार अधूरे में ही जन्म खत्म कर देना, कभी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ा। हम लोग कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्णता की ओर चलें। हमारा जीवन मनुष्य का है, शरीर धारण किए है ना, इसलिए हमारा जीवन अपूर्ण है। इसे पूर्ण तब होगा जो बार बार इस भगवान की ओर ही हम आगे हर कदम बढ़े। मीरा ने एक ही जन्म देखे पूरा किया होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने किया, अहिल्याबाई होलकर ने किया, अहिल्या ने किया, सावित्री ने किया, गार्गी ने किया, अपोला ने किया। ये सब हमारे सामने उदाहरण है, हमारे सामने आदर्श हैं। इनका जीवन कितना कठिनाइयों में रहा होगा। द्रौपदी, कुंती, ये इनका जीवन कितना कठिन जीवन रहा होगा, लेकिन भगवान को रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। भगवान के लिए ही जीवन जीते थे, हर दिन, हर पल, हर क्षण। सारी समस्याएं साथ साथ रहती थी, लेकिन परमात्मा का स्मरण करते थे। कभी परमात्मा से पैसा, धन, दौलत, यहाँ का सुख वैभव नहीं मांगते थे। केवल परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा अपने चरणों में स्थापित कर ले, बस यही हमारी आकांक्षा है। सांसारिक सामग्री के लिए नहीं हम उसे याचना करते। ऐसा उदात्त जीवन परमात्मा हमें दे, ताकि अपने जीवन को हम आगे कर सके। तात्कालिक लक्ष्य के लिए देखिए, एक मैं महाभारत का उदाहरण बताता हूं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य थे, सगे मामा थे। उसकी बहन थी और उसकी बहन की बेटे थे दोनों।
महाभारत का युद्ध शुरू हुआ होने वाला था। भगवान कृष्ण ने बहुत उपाय किया लेकिन लड़ाई चली नहीं और लड़ाई होने वाली थी। तो उनको मामा को पता चला कि हमारे भांजे की ओर से और हमारे जो पटीदार भांजा है वो अत्याचार कर रहा है, अपने भांजे की मदद करना चाहिए हमें। तो अपनी सेना को लेकर के महाराजा शल्य पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए निकल पड़े। इधर दुर्योधन को पता चला कि शल्य सारथी हैं, घोड़ा बहुत अच्छा हाँकते हैं। उधर तो भगवान कृष्ण घोड़ा हाँकते हैं अर्जुन का, मेरा घोड़ा कौन हाँकेगा? तो वो राजा शल्य हाँक सकते हैं। तो शल्य वहां से घर से चले, उसने छल कपट से जब वो चले तो रास्ते में बड़े बड़े उनके खाने पीने का इंतजाम, स्वागत का इंतजाम, उनके घोड़े का खाने पीने का इंतजाम, उनके सैनिकों के रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था करता रहा कि महाराज शल्य जब तक हस्तिनापुर नहीं पहुंचे तब तक वो सारी व्यवस्था थी। अंतिम जब पहुंचने वाले थे शल्य ने तो कहा कि मेरे भांजों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की तो भांजों को मैं कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं। अब भांजे को ये नहीं पता था कि हमारे नकुल और सहदेव, अर्जुन भीम नकुल सहदेव के पास कोई संसाधन नहीं, इतनी इंतजाम कहां कर सकता है वो, ये तो राजा दुर्योधन है, दुर्योधन किया होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वाणी निकाल दिया कि मैंने अपने भांजों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो उसी समय दुर्योधन प्रकट हो गया और कहा मैं भी तो आपका भांजा ही लगता हूं ना, मैं सगा नहीं हूं लेकिन रिश्ते में तो भांजा ही हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा शल्य चुप हो गए क्योंकि मैं अगर दुर्योधन के समय पक्ष में लड़ूंगा तो मैं अपने भांजों को मारूंगा, ये मुझे पाप लगेगा। चुप रहे। उन्होंने कहा कि मामा चुप क्यों हो, आप ही ने तो अभी आशीर्वाद दिया था कि अपने भांजे को इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए मैं कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा बेटा आशीर्वाद तो है लेकिन मैं अपने भांजों को कैसे मारूंगा, आपकी तरफ से लड़ूंगा तो। उन्होंने कहा मामा आप चिंता न करिए, आप मेरा रथ हाँक देना इस महाभारत में, बस इतना ही मेरी सेवा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मेरी शर्त है, मैं अपने भांजों पर बाण नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं मारूंगा अपने भांजों को। अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये मेरे भांजे हैं और मैं इस पर वध नहीं करूंगा और मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा क्योंकि मैंने वचन दे दिया। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। शल्य ने हमेशा दुर्योधन को अपने भांजों की वीरता की बात बताता था, अरे तुम क्या लड़ोगे, उनके साथ नारायण है, उनके साथ कृष्ण है, दुर्योधन तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। वो कहता मामा ये रथ को वहां ले चलो, मामा रथ को वहां ले चलो, क्योंकि वचन था तो शल्य जगह जगह रथ लेके जाता था लेकिन हतोत्साहित करता था। अंत में आप परिणाम जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की विजय हुई। तो एक तात्कालिक जो है लक्ष्य दुर्योधन ने एक तात्कालिक व्यवस्था करके प्राप्त कर लिया। कोई किसी को छल कपट करके कोई हासिल कर ले तो ये जीवन को सफल बनाने के लक्ष्य तो हो सकता है लेकिन भगवान प्राप्ति का लक्ष्य थोड़ी होगा। तो ऐसा अस्थाई लक्ष्य परमात्मा को मिले जीवन भर, बचपन से जब से हम समझने लगे, होश आने लगे और जब तक अंत जीवन होने लगे तब तक परमात्मा का ही याद रहे और कोई चीज याद ना गहरी से याद रहे, वो भी भूले नहीं और याद हो भूल जाए, लेकिन परमात्मा याद हो जाए तो फिर याद ही हो जाए, उसे विस्मरण ना होने पाए। ऐसी लगन ऐसी निष्ठा परमात्मा हमारे हृदय में पैदा करें जिससे हम यही लोक में और उस लोक में दोनों को जीवन को पूर्ण सफल बनाएं। बस इतना ही। जय हो।